नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक बैंक के बारे में और वो भी प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए, जब भी मैं कोई बैंक के बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस वीडियो को ज़रूर देखना। क्योंकि बैंक के बारे में जब बताता हूँ, तब बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं लेके आता हूँ। तो आज मैं जिस बैंक के बारे में बात करूँगा, वो एक प्राइवेट बैंक है और कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी बहुत शानदार एक परफॉर्मेंस कर रहा था। मगर कोविड के सिचुएशन के बाद में जिस तरीके से गिरावट हुआ, उसको रिकवर ही नहीं कर पाया और बहुत दिनों तक एक ही रेंज के अंदर वो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब प्रीवियस जो हाइट था, उस लेवल तक जा नहीं पाया। बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी इस बैंक में एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है और वो भी किसने दिया? आरबीआई ने। तो आरबीआई ने जो अपडेट दिया, वो अपडेट आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको भी पता चलेगा कि बैंक के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। एक्चुअली बैंक क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि इतने दिनों तक भागने वाला जो बैंक था, वो बैंक आज क्यों एक ही जगह पे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ सिटी बैंक के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। डेली बेसिस अर्निंग और लर्निंग के लिए सब कुछ नीचे लिंक दिया गया है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखेंगे सिटी बैंक्स ऑफ इंडिया। तो सिटी बैंक्स ऑफ इंडिया नहीं, सिटी यूनियन बैंक, तो जिसके बारे में आज बात करूंगा, जिसका नाम है सीयूबी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। बैंक बहुत छोटा है, करीबन 13,000 करोड़ के आसपास है। फिर भी इस कंपनी में कुछ ना कुछ तो दम है। क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इस कंपनी का बैंक का जो प्लेस है, इस बैंक ज्यादा से ज्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? आप देखेंगे कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तो इस तरीके से बेंगलुरु में, इस तरीके से जगह पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बैंक का मतलब ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा। तो इस बैंक ने देखिए 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, करीबन 11% तक, 11 से 12% तक मतलब स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। इतना गिरावट क्यों हुआ? तो उसके पीछे तो कोई ना कोई लॉजिक रहेगा। 1 मंथ में तो कंपनी पॉजिटिव में था, 1 साल में तो बहुत शानदार था, 5 साल में तो और भी अच्छा। उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि कोविड के सिचुएशन के बाद देखिए एक ही रेंज के बाद ट्रेड कर रहा है। मैं मैक्स एंड चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए किस तरीके से धमाका किया है। 17,000 परसेंटेज देने वाला कंपनीज आज एक ही रेंज के ऊपर क्यों ट्रेड कर रहा है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो कारण आरबीआई ने यहाँ पे बताया है। तो चलो उसी के बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूँ। उसके बाद कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में ज़रूर दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। आप भी इस साइट के ऊपर आइए और इस न्यूज़ को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? सिटी यूनियन बैंक स्लाइड्स एज आरबीआई फाइंड्स, यहाँ पे देखिए अ, डाइवर्जेंस ऑफ 259 करोड़ इन एनपीएस। इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए पहले आपको मैं एक ब्लैंक पेपर में लेके जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा एनपीए क्या होते हैं? एनपीए का मतलब क्या होते हैं? देखिए, एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? मान के चलिए बैंक ने क्या किया? बैंक का काम है दूसरों को लोन देना और उस लोन को देने के बाद जिसको लोन वो देते हैं, वो लोन जिसको मिलता है, वो क्या करते हैं? इंटरेस्ट के साथ बैंक को वापस करता है। तो इंटरेस्ट ही बैंक के लिए एक इनकम का सोर्सेस है। तो मान के चलिए बैंक ने इस बार, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 करोड़ का टोटल लोन दिया। तो 2 करोड़ का तो लोन तो उन्होंने बाँटा, बहुत सारे लोगों ने दिया, यहाँ पे दिया, कॉर्पोरेट को दिया, पर्सनल लोन दिया, घर खरीदने के लोन दिया, गाड़ी खरीदने के लोन दिया, तो बहुत कुछ लोन बाँटा। तो उनमें से देखिए मान के चलिए यहाँ पे 5 अलग-अलग लोगों को कंपनी ने लोन दिया। तो उनमें से इन्होंने भी लोन मिटाया, इन्होंने भी मिटाया, इन्होंने भी मिटाया, इन्होंने भी मिटाया, मगर इन्होंने मिटा नहीं पाया क्योंकि इसका जो बिज़नेस था, वो टोटली बंद हो गया। तो मान के चलिए यहाँ पे कंपनी ने जो लोन बाँटे थे, कंपनी एक टारगेट रखे थे कि सारे के सारे लोन वापस आएँगे, उसके हिसाब से मेरा अर्निंग अच्छा खासा होगा। मगर एक ने तो लोन नहीं दिया, लोन भी नहीं दिया, उल्टा जितना पैसा वो लोन के हिसाब से लिया, वो पैसा भी नहीं दे पाया। तो इसका मतलब वो तो लोन डिफ़ॉल्ट कर गया, तो इसी को बोला जाता है एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कितना लोन वापस नहीं आया। जो लोगों ने लोन मतलब लिया मगर पैसा वापस नहीं किया, वो परसेंटेज कितना है? कितना करोड़ का वो घाटा हो गया बैंकिंग के लिए? ऑब्वियसली ये चीज़ घाटा है क्योंकि देखिए अगर वो पैसा नहीं मिलता है बैंक को तो बैंक के लिए तो घाटा ही होगा ना। तो बैंक ने तो मान के चलिए, इसको मान के चलिए 50,000, सॉरी 50 लाख का लोन दिया था। वो 50 लाख तो डूब गया। तो इसका बैंक का ही घाटा है। तो इसी को बोला जाता है एनपीए। तो यहाँ पे आरबीआई ने यही चीज़ को बोला है कि सिटी यूनियन बैंक ने क्या किया?
स्लाइड किया, मतलब यहाँ पे जो एनपीए है उसको यहाँ पे देख सकते हैं डाइवर्जेंस कर चुके हैं आरबीआई ने 259 करोड़, और यही एक कारण है जिसके कारण स्टॉक में 20% तक गिरावट देखने को मिला है। अब ध्यान से देखेंगे सिटी बैंक स्लाइड्स 4.92%, अराउंड अराउंड 179 आफ्टर द, यहाँ पे देखिए प्राइवेट लेंडर सेड दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड divergence in एडिशनल ग्रॉस एनपीए। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 मतलब 260 करोड़ के आसपास डाइवर्जेंस किया है इस लोन को, मतलब डिफॉल्ट कर दिया गया है। तो देखिए इस तरीके से अगर चलते रहे तो बैंक के लिए ऑब्वियसली खतरा है, क्योंकि इस बैंक का जो हालत है, मैं पहले भी आपको डेटा दिखा दूं तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी का एनपीए कितना है, एनपीए कितना तगड़ा है। इस तरीके से तो एनपीए पीएससी बैंक में देखने को मिलता है, ढाई 3% के आसपास एनपीए, एक साल में 3%, 3 साल में भी 3%, 5 साल में 3% के आसपास। इसका मतलब एनपीए कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस बैंक में यही सबसे बड़ा खतरा है। तो देखिए एनपीए जितना बढ़ेगा उतना ही बैंक पेसार में चला जाएगा। तो हर साल में, हर क्वार्टर में अगर उसको लोन ना मिलते रहे, लोन का पैसा वापस ना मिलते रहे, तो बैंक तो एक ना एक दिन डूब जाएगा। तो फिर भी आप कहेंगे सर एनपीए क्या सब कुछ है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बैंक का लायबिलिटीज भी कितना है वो भी देखना चाहिए। देखिए बैंक का लायबिलिटीज भी बढ़ रहा है, तो बैंक का लायबिलिटीज हमेशा 3% के आसपास होना चाहिए था, यहाँ पे तो 4.5% के आसपास है। तो इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ते जा रहा है, एनपीए भी बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो खर्चा है, कंपनी का जो एक्सपेंस है, कंपनी का जो घाटा है वो बढ़ते जा रहा है। अगर कंपनी का इनकम रेशियो क्या बढ़ रहा है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकम रेशियो को देखने के लिए आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में जाना पड़ेगा। देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी इनकम तो कर रहा है, अच्छी खासा इनकम भी ग्रोथ कर रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी का सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली सेल भी हो रहा है, उसके हिसाब से कंपनी इंटरेस्ट भी, सॉरी, हाँ इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, उसके बाद कंपनी का एक्सपेंस भी मेंटेन कर रहा है। तो सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो बहुत शानदार देखने को मिला। अभी रिटर्न के मामले में बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न तो दिया, मगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कंपनी उतना खास रिटर्न नहीं दिया। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए 15% के ऊपर कंपनी रिटर्न जरूर दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर का क्या राय है? देखिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोमोटर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक ही है। तो सबके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कंपनी खराब है, कंपनी थोड़ा-सा खुद को रिकवरी करे, कंपनी का एनपीए कम करे तो और भी अच्छा बन सकता है। क्योंकि देखिए इसका चार्ट पैटर्न जो बन चुके हैं, वो आपको मैं ध्यान से दिखा दूँ। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, सॉरी, तब से आप देखेंगे कंपनी का प्राइस रेंज कहाँ पे, यहाँ पे एडजस्टमेंट प्राइस करीबन-करीबन 2-3 रुपीज़ के आसपास था। तो वहाँ से कितना तक गया था? 250। तो मान के चलिए कितना गुना रिटर्न आपको दे चुके हैं। मगर कोविड के सिचुएशन में जो गिरावट हुआ था, उसको सस्टेन नहीं कर पाया, उसी रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई स्टॉक एक बॉक्स फॉर्मेट के अंदर ट्रेड करता है, तब आप एंटर मत होना। एंटर तब होना जब उस बॉक्स फॉर्मेट में नीचे आएँगे, मतलब यहाँ पे एंटर था, उसके बाद देखिए फिर से एंटर यहाँ पे बन रहा है। तो इसका मतलब आप शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट सेलिंग करके भी काम कर सकते हैं, एज़ ए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो आप आपको देखना है यहाँ पे ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के नीचे आप ट्रेड कर सकते हैं, इस लेवल तक वो आ सकते हैं। देखिए एक प्रेडिक्शन होते हैं, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, इस लेवल को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देते हैं ग्रीन कैंडल के साथ, तो सोचना रिवर्सल चेंज हो गया, वो फिर से अपवर हाई को टच करेगा। तो यहाँ पे जो हाई लेवल है 250 के आसपास, तो मैं जरूर कहूँगा इस लेवल को तोड़ने दीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोच रहा है तो इस लेवल को तोड़ने दीजिए और उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल को क्लोज होने दीजिए। तभी सोचना आपको नेक्स्ट लेवल 250 रुपीज़ दिखेगा, और उसके बाद अगर इस लेवल को तोड़ता है तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो क्यों स्टॉक में गिरावट हो रहा था, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, और मेरे वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना, और इसी तरीके से आप कमेंट करते रहना। आपका कमेंट के मैं इंतज़ार करूँगा, उसी कमेंट के बेसिस में जो मैं ज़रूर वीडियो बना के दूँगा। तो मिलते हैं इसी इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।